हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कोरियन ड्रामा को जिसका नाम है आर यू ह्यूमन टू। ये कहानी है एक रोबोट की जो ह्यूमंस वर्ल्ड में ह्यूमन की तरह रहने आ जाता है। क्या वो ह्यूमन से compete कर पाएगा? क्या रोबोट ह्यूमन से बेटर है? ये जानेंगे हम इस कहानी में। आज हम इसका पहला एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक रोबोट को जिसके ऊपर नामशिन 1 लिखा हुआ होता है। फिर हम लोग देखते हैं एक लेडी को जो कि एक बेबी रोबोट को बना रही होती है। वो जैसे ही उसका फेस फिट करती है वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद वो रोबोट अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम नामशिन 1 है। फिर वो लेडी उस रोबोट को देख के रोने लगती है और बोलती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया नामशिन। फिर उस लेडी को रोता हुआ देख वो रोबोट उन्हें हग कर लेता है। वो उन्हें हग क्यों करता है ये हमें बाद में पता चलेगा। फिर हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें वही लेडी कोरिया के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में लेक्चर दे रही होती है। उनका नाम लॉरा होता है और वो एक रोबो साइंटिस्ट होती है। वो स्क्रीन पे एक रोबोट को दिखाती है और बताती है कि ये वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस एआई रोबोट है, बट अभी भी वो इस रोबोट से सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि उन्हें एक ऐसा रोबोट बनाना है जो कि सिर्फ इंसानों की तरह दिखे ही ना बल्कि इंसानों की फीलिंग्स को भी समझे। और वो स्क्रीन पे एक बच्चे का फ़ोटो शेयर करती है जिस रोबोट पे वो काम कर रही होती है। फिर उस लेक्चर में एक बच्चा खड़ा होता है जो कि उस स्क्रीन के फ़ोटो जैसा दिख रहा होता है। वो बोलता है, मैं रोबोट नहीं हूँ। फिर लॉरा उसे बोलती है कि काश तुम एक रोबो होते। फिर पूरे क्लास से उसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये उनका 7 साल का बेटा नामशिन है। फिर वो नामशिन को चुप रहने के लिए बोलती है तो नामशिन उन्हें बोलता है कि वो कोई रोबोट नहीं है कि वो इंसानों के कमांड को फॉलो करे। तो लॉरा उसे बोलती है, अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हें एक रोबो बना दूंगी। तो वो बोलता है, इसीलिए मैं आपसे नहीं पापा से ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर हमें क्लासरूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ लॉरा और नामशिन बात कर रहे होते हैं। नामशिन लॉरा से बोलता है, क्या आप मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैंने ऐसा कहा कि मैं पापा से ज़्यादा प्यार करता हूँ? तो लॉरा उसे बोलती है, नहीं, क्योंकि आपके पापा मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। इसी बात को कंफर्म करने के लिए नामशिन उनके हाथ से उनका फ़ोन लेके उसके पापा को कॉल करने के लिए दौड़ के कार के पास चला जाता है। और कार के पास जाके वह जैसे ही अपने पापा का नंबर डायल करता है उनका फ़ोन रिंग होने लगता है। तो लॉरा और नामशिन को लगता है कि उसके पापा आ गए, बट जब वो लोग सामने देखते हैं तो उसके पापा का फ़ोन किसी और के पास रहता है। फिर वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और नामशिन को उठा के कार में लेके चले जाते हैं। तो लॉरा उस इंसान से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आए हैं और नामशिन को क्यों लेके जा रहे हैं। तो वो इंसान बताता है कि चेयरमैन, जो कि नामशिन के दादाजी हैं, उन्होंने नामशिन को बुलाया है। तो लॉरा उनसे बोलती है कि उन्होंने तो हमें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, फिर उन्होंने हमें क्यों बुलाया है। तो वो इंसान लॉरा से बोलता है, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे हस्बैंड ने कल रात को सुसाइड कर लिया है। तो लॉरा बोलती है कि उसके हस्बैंड सुसाइड क्यों करेंगे, उन्होंने कुछ दिन पहले ही उनसे बात की थी और वो बहुत खुश थे, तो वो सुसाइड क्यों करेंगे। तो वो पर्सन जिनका सो जंग गिल होता है वो लॉरा से बोलते हैं, वो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे हस्बैंड ने क्यों सुसाइड कर लिया। बट लॉरा अपने बेटे से मिलना चाहती है तो सो जंग गिल उसे अपने बेटे से मिलने नहीं देता है और उसे उसके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट पकड़ाता है और बोलता है, तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दिए गए हैं। फिर वो लोग सब वहाँ से चले जाते हैं और लॉरा अपने हस्बैंड के डेथ सर्टिफिकेट को पकड़ के रोने लगती है। फिर हमें लॉरा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ लॉरा अपने हस्बैंड के फ़ोटो को देख के रो रही होती है। वो बोलती है, आप भी बहुत लोनली फील कर रहे होगे ना, जैसे कि हमारा बेटा नामशिन लोनली फील कर रहा है।
फिर वो डिसाइड करती है कि वो नामशिन को लाने के लिए जाएगी। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लॉरा नामशिन से मिलने जा रही होती है। वहाँ जाने के बाद लॉरा पैसों से भरा बैग सोजोंगिल के पास फेंकती है और बोलती है वो अपने बेटे को लेने आई है, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बेटे को लेके जाएगी। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं बट सोजोंगिल उसे जाने के लिए कहता है, तो गार्ड भी लॉरा को छोड़ देते हैं। लॉरा इधर उधर अपने बेटे को खोजने लगती है और उसके नाम से बुलाने लगती है। तभी वहाँ पे नामशिन आता है और अपनी मम्मी को अपने पास बुलाता है। वो नामशिन को देख के बहुत खुश होती है और अपने बेटे को बोलती है चलो हम लोग घर चलते हैं, बट नामशिन उनके साथ जाने से मना कर देता है और वो बोलता है कि वो अपने ग्रैंडपा के साथ ही रहेगा। तो लॉरा उसे समझाती है कि उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए और उसे लॉरा के साथ चलना चाहिए, बट नामशिन उन्हें साफ इनकार कर देता है और बोलता है मेरे पापा की मरने की रीज़न आप ही हो और मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर मैं आपके साथ गया तो मैं भी मारा जाऊंगा और मैं अपने पापा की तरह सुसाइड नहीं करना चाहता। फिर नामशिन ये बोल के वहाँ से चला जाता है और लॉरा उसे पुकारते हुए उसके पीछे जाने लगती है, बट गार्ड उसे नामशिन से मिलने नहीं देते हैं। फिर नामशिन अपने ग्रैंडपा के पास जाता है और उनसे कहता है मैंने वैसा ही किया है जैसा आपने कहा था, अब तो आप मेरी मम्मी को कुछ नहीं करोगे ना। तो उसके ग्रैंडपा हाँ कहते हैं। फिर हमें लॉरा और सोजोंगिल को दिखाया जाता है। वो बोलते हैं लॉरा से तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे हस्बैंड क्यों मारे गए? क्योंकि उन्होंने चेयरमैन के अगेंस्ट काम किया था, उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, इसीलिए उन्हें खुदकुशी करनी पड़ी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा भी ऐसे ही मरे तो फिर तुम जाके अपने बेटे को ले जा सकती हो, बट अगर तुम उसे नहीं ले जाती हो तो कम से कम वो ज़िंदा तो रहेगा। उसकी ये बात सुन के लॉरा इमोशनल हो जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लॉरा फ्लाइट में कहीं जा रही होती है और हमें नामशिन को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड के पास बैठ के बहुत रो रहा होता है अपनी माँ को याद करते हुए। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने पहले सीन में देखा था। लॉरा उस रोबोट को रेडी कर रही होती है और वो रोबोट एक्टिवेट होने के बाद लॉरा को मॉम बोलता है, जिससे लॉरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो इमोशनल भी हो जाती है और रोने लगती है। तभी वो रोबोट लॉरा को हग करता है और बोलता है कि पहला रूल है कि जब भी कोई तुम्हारे सामने रोए तो उसे हग करो। इसीलिए हम समझते हैं कि उस रोबोट ने पहले सीन में लॉरा को क्यों हग किया था। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नामशिन वन जो कि रोबो है वो सीढ़ियों से उतरने का ट्राई कर रहा होता है, बट वो गिर जाता है और लॉरा उसे आके बचाती है और वो उसे ठीक भी करती है। फिर हमें 2004 सियोल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नामशिन बैठ के गाना सुन रहा होता है। फिर हमें लॉरा दिखाई जाती है जो कि यूरोप की एक कंट्री चेक रिपब्लिक में होती है और वो नामशिन के फ़ोटोज़ देख रही होती है। वो नामशिन के फ़ोटोज़ देखने के बाद नामशिन की तरह ही एक और रोबोट तैयार करती है नामशिन की पुरानी मेमोरीज़ के साथ ही, और वो उस रोबोट को एक वॉच पहनाती है। अब ये वॉच क्या काम कर सकता है ये हम आगे जानेंगे। फिर जैसे ही वो उसे वॉच पहनाती है वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और उसके पास पुरानी मेमोरीज ही रहती हैं। फिर वो उस रोबो नामशिन को लेके सीढ़ियों के पास जाती है और बोलती है तुम्हें याद है तुम इन सीढ़ियों से गिर गए थे, क्या तुम एक बार और ट्राई करना चाहोगे सीढ़ियों पे चलना? फिर वो ट्राई करता है और वो आराम से सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है और इस बार वो गिरता भी नहीं है। फिर लॉरा उसे देख के बहुत खुश होती है। वो लॉरा को स्माइल करते हुए देखता है और लॉरा से बोलता है मॉम आप स्माइल करती हो, मुझे भी स्माइल करना है। तो लॉरा उसे बोलती है कि मैं पूरी ट्राई करूँगी कि तुम भी स्माइल कर पाओ। फिर ये सीन यही कट हो जाता है और हमें लॉरा को दिखाया जाता है वो एक और रोबो पे काम कर रही होती है और उसका रोबो कंप्लीट होने के बाद वो यंग नामशिन बन जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है
रोबो नामशीन के हाथ में वही वॉच होता है और वो अब स्माइल भी कर सकता है। मतलब लॉरा जैसे चाहती थी कि रोबोट के पास सारी फीलिंग्स हो ह्यूमन जैसी, वैसे ही सारी फीलिंग्स इस रोबोट में आ चुकी है। फिर वो रोबो नामशीन लॉरा के पास जाता है तो लॉरा उसे बोलती है कि तुम्हें देख के मुझे किसी की याद आती है, और उसके आंखों में आंसू थे। तब वो रोबो नामशीन उसे हग करता है और बोलता है ये रूल है कि जब भी कोई रोए तो उसे हग करो। फिर हमें सियोल का सीन दिखाया जाता है जहाँ रियल नामशीन कार में जा रहा होता है एयरपोर्ट और अपनी मम्मी की फ़ोटोज़ और न्यूज़ को देख रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में कुछ लोगों को एक वैन में दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं। उनमें से उनका लीडर बोलता है कि हमें पीके ग्रुप के डायरेक्टर नामशीन को प्रोटेक्ट करना होगा। मीन्स ये लोग नामशीन के बॉडीगार्ड हैं। उनका लीडर उन सभी को बताता है कि उन्हें कोई भी अगर रिपोर्टर दिखे जो कि नामशीन के फ़ोटो क्लिक कर रहा हो, उनसे उनका कैमरा लेना है और कैमरा को तोड़ देना है और बदले में उन्हें पैसे भी देना है। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसकी बॉडीगार्ड होती है। इसको याद रखना, यही हमारी हीरोइन है। वहाँ नामशीन आता है और सारे बॉडीगार्ड अपने काम पे लग जाते हैं। तभी नामशीन एयरपोर्ट के सामने ऐड चल रहा होता है, उस ऐड को देखता है जो कि पीके ग्रुप का ऐड था, और उस ऐड को देखने के बाद वो एक क्रीपी सा स्माइल करके एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। जैसे वो जा रहा होता है तो वो लड़की जिसका नाम कांग सुबुंग होता है, वो एक रिपोर्टर को देखती है और उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागती है। वो उस रिपोर्टर को पकड़ लेती है और उसका कैमरा भी ले लेती है, बट वो उसके कैमरे को तोड़ती नहीं है। यहाँ हमें पता चलता है कांग सुबुंग और वो रिपोर्टर दोनों मिले हुए हैं और वो लोग नामशीन को रंगे हाथों पकड़ने वाले हैं, क्योंकि वो एक सिंगर को भी डेट कर रहा है और एक एक्टर को भी। मतलब एक एक्टर को उसने डिच कर दिया है, अब वो एक सिंगर को डेट कर रहा है। और बिकॉज नामशीन बहुत ही रिच पर्सन है, इसीलिए हाई सिक्योरिटी होने की वजह से कोई भी रिपोर्टर उसके पास नहीं जा सकते। इसीलिए वो रिपोर्टर सुबुंग को हायर करती है, उसके हाथ में एक कैमरा वाला वॉच पहनाती है और उसे भेज देती है। फिर कांग सुबुंग आके अपने लीडर को रिपोर्ट देती है कि उसने उस रिपोर्टर का कैमरा तोड़ दिया है और उसे पैसे भी दे दिए हैं। फिर वो अपनी जगह पे आके खड़ी हो जाती है। तभी नामशीन से मिलने एक लड़की आती है और ये देख के सुबुंग की जूनियर बोलती है देखो ना, ये हमेशा नई नई लड़कियों के साथ ही घूमता रहता है। तो सुबुंग उसे समझाती है कि हमें अपने वीआईपी गेस्टों के लाइफ को प्राइवेट ही रखना चाहिए। फिर वो अपने कैमरे से चुपके चुपके नामशीन के फ़ोटो क्लिक कर लेती है जब वो उस लड़की को किस कर रहा होता है। फिर वो अपने जूनियर से बोलती है मैं वॉशरूम से आ रही हूँ, और वहाँ से खुश होती हुई चली जाती है और उस कैमरे वाले वॉच को हाथ में लेके खेलते हुए जा रही होती है। तभी उसे नामशीन पकड़ लेता है और बोलता है तुम मेरी किस करने वाली फ़ोटो वायरल करना चाहती थी। बट सुबह से क्लियर करती है कि नहीं, वो इस कैमरा को किसी रिपोर्टर से ली है और वो इस वॉच को तोड़ने ही वाली थी। बट नामशीन उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और उस वॉच को तोड़ देता है और बोलता है तुम मेरी बॉडीगार्ड हो के मेरी ही फ़ोटो वायरल करने वाली थी। और इस सुबह नामशीन को एक्सप्लेन करने वाली होती है, बट तब तक नामशीन उसे एक थप्पड़ मारता है और वहाँ पे सारे लोग नामशीन का वीडियो बनाने लगते हैं। तो नामशीन सब पे गुस्सा होने लगता है। फिर वहाँ पे नामशीन के सारे बॉडीगार्ड आते हैं और सबको वीडियो बनाने से मना करने लगते हैं। फिर नामशीन वहाँ से चुपके से चला जाता है। तभी सुबह उस कैमरे वाले वॉच को उठाने जा ही रही होती है तो वहाँ पे एक पर्सन की एंट्री होती है। जी योंग हन होता है और ये नामशीन का सेक्रेटरी होता है और एक लौता फ्रेंड होता है। वो सुबुंग से पूछता है कि नामशीन कहाँ गया। तो वहीं पे सुबुंग का लीडर आ जाता है और बोलता है कि नामशीन तो फ्लाइट में होंगे, उनको लॉस एंजलिस जाना था तो वो अब तक चले भी गए होंगे। फिर मिस्टर जिन फ्लाइट में देखने के लिए जाते हैं, वो हर तरफ चेक करते हैं बट वहाँ नामशीन नहीं होता है। फिर उनके फ़ोन में नामशीन का कॉल आता है तो मिस्टर जिन नामशीन से पूछते हैं कि आप कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं।
तो नामशीन उन्हें बताता है कि वो फ्लाइट में है, बट वो कहाँ जा रहा है वो उन्हें नहीं बता सकता है। तो मिस्टर जिन उनसे बोलते हैं कि पीके ग्रुप का इतना बड़ा प्रेजेंटेशन होने वाला है और आप प्रेजेंटेशन छोड़ के जा रहे हैं, वो चेयरमैन और बाकी डायरेक्टर्स को क्या जवाब देंगे। तो नामशीन मिस्टर जिन से बोलता है कि मैं तो अभी एक बहुत बुरा पर्सन बन चुका हूँ, मैंने अभी अभी एक लड़की पे हाथ उठाया है, उनसे कह देना कि अगर मैं अभी प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट करूँगा तो हमारी कंपनी का रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मैं डर के भाग गया हूँ। और इतना कह के वो फ़ोन काट देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सोबोंग और उनके लीडर को दिखाया जाता है। उसके लीडर सोबोंग को बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि वो छुप छुप के नामशिन की पिक्स क्लिक कर रही थी। वहीं पे मिस्टर जिन आते हैं और सोबोंग को जॉब से निकाल देते हैं। सोबोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, वो अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहती है, बट मिस्टर जिन उसके एक्सप्लेनेशन नहीं सुनते हैं। फिर सोबोंग अपनी रिपोर्टर दोस्त से मिलती है और उसे वही वॉच रिटर्न कर देती है और बोलती है आई एम सॉरी कि हम फेल हो गए। तो उसकी रिपोर्टर दोस्त बुरा फील करती है कि उसकी वजह से शुभम की जॉब चली गई, बट शुभम उसे बताती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाएगा। इतना कह के शुभम वहाँ से चली जाती है, ये प्रेटेंड करते हुए कि उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट अंदर ही अंदर उसे बहुत रिग्रेट फील हो रहा था। फिर उस रिपोर्टर को नामशिन का कॉल आता है और वो बताती है कि जब आपको पता था कि उस बॉडीगार्ड को हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं तो आपने उसे थप्पड़ क्यों मारा और उसे जॉब क्यों निकाल दिया गया। यहाँ हमें पता चलता है ये सारा प्लान नामशिन का ही था। फिर नामशिन उस रिपोर्टर से पूछता है क्या उसे पता चला हमारे प्लान के बारे में, तो रिपोर्टर बोलती है नहीं, अगर उसे पता चलेगा तो वो मुझे मार ही डालेगी। बट वो रिपोर्टर बोलती है कि मुझे शुभम के लिए बुरा फील हो रहा है, आप उसे दोबारा जॉब पे रख लो। बट नामशिन उसकी आधी बात को सुन के ही फ़ोन काट देता है। फिर हमें लास्ट सीन में एक पर्सन को दिखाया जाता है जो नामशिन के फ्लाइट में नामशिन पे नज़र बनाए हुए था। अब ये कौन है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।